हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 31 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। मतलब 30 दिसंबर की पूरी खबरें पढ़ने वाले हैं। और आज का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आने ही वाले हैं। कुछ कुछ दिन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि इम्पोर्टेंट हो। कभी कभी मतलब हर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है किसी दिन में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो ऐसा ही है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। तो और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे करंट अफेयर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। फ्रेंड्स, ये में अगर आपने एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म डलने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपने अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे नोट्स में आपको ये फ़ायदा है कि आपको वन लाइनर, वस्तुनिष्ठ, टॉपिक तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे। बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में कवर किया गया है, टू द पॉइंट पॉइंट कवर किया गया है। और मतलब जो पॉइंट जहाँ से आता है वहीं से लिया गया है। इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा। साथ में हमारी जो वार्षिकी तैयार हो रही है वो वार्षिकी आपको दी जाएगी। एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप हमारा प्रीलिम्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 16 फाइल के रूप में आपको ये मिलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 5000 वन लाइनर और आपको मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन मिलेगा। सबसे पहले हम 30 दिसंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस किसने बताए हैं इसके आंसर। कल के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय आय कितनी है और मध्य प्रदेश में कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं किस किसने आंसर सही दिया है। सबसे पहले लुबना। हाँ, लुबना बहुत अच्छे आप देख रही हैं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप जब देखेंगी तो आपको वो क्वेश्चन तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा और आपको इस बार एमपीपीएससी निकालना ही है एनी हाउ। तो एमपी की राष्ट्रीय आय 90,998 है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय आय है याद रखिएगा 90,998 है। और मध्य प्रदेश में कृषि में जीडीपी में योगदान 3.17% है। मैम प्लीज़ स्पोर्ट टॉपिक वाइज करवा दीजिए। ओके लोबरा, मैं स्पोर्ट टॉपिक वाइज करवा देती हूँ। आमिर खान मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 90,999 है, राष्ट्रीय स्तर पर 1.26 लाख। रजनी सेन मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 90,998, राष्ट्रीय स्तर। रजनी सेन ने सही आंसर दिया है। अनुराधा सिंह ने सही आंसर दिया है। शिखा तिवारी ने सही आंसर दिया है। हेलो मैम, कैन यू हेल्प मी, प्री निकालने के लिए नोट चाहिए, कैसे मिलेंगे, आप पर्सनली बात कर सकती हो। हाँ शिखा, आप मेरे को फ़ोन लगा लीजिए। और शायद मेरी आपसे आज बात भी हुई थी, अगर नहीं हुई है कोई दूसरी शिखा से हुई होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या आप मुझे फ़ोन लगा लीजिएगा, बात हो जाएगी। एक्शन रिच मोटिवेशन ने भी दोनों आंसर सही दिए हैं। भूपेंद्र यादव, हाँ भूपेंद्र, मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि स्पोर्ट्स और संचार प्रौद्योगिकी का वीडियो बनाऊं जो प्रीलिम्स का है। मैं बनाती हूँ, उसमें मेरे नोट्स के भी जो टॉपिक कवर है वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में करवा देती हूँ। धर्मेंद्र जाटव जी ने सही आंसर दिया है। हरवेंद्र मेहरा ने दिया है। रतन सिंह भूरिया ने दिया है। नरेंद्र हिरवान ने दिया है। सोनू स्टाउन, सानू स्टाम, गुड मॉर्निंग सानू स्टाउन। राजेंद्र सनोदिया ने, जय श्री राम राजेंद्र, तो इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय आय कितनी है, 90,998 रुपये है। और जीडीपी का जो मध्य प्रदेश में जीडीपी का योगदान है वो लगभग 37% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन अभ्यारण्य और उद्यानों के लिए सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी बुलाई है। कुछ अभ्यारण्यों को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जीव जंतु की स्थिति बेकार हो रही है, तो उसको सही करने के लिए सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी बुलाई है। तो कितने ऐसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है जिसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। तो पेंच टाइगर रिजर्व, नौरादेही, केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य तथा धुंधुआ अभ्यारण्य, ये सभी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनके लिए सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। मतलब 4 ऐसे उद्यान और अभ्यारण्य है जिसके लिए सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। पेंच टाइगर रिजर्व तथा धुलुआ नेशनल पार्क के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष जो बनाया है वो जबलपुर डिविजनल कमिश्नर को बनाया है। नौरादेही और केन घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य की कमेटी का अध्यक्ष बनाया है सागर के डिविजनल कमिश्नर को। तो जो ये पेंच और धुलुआ है ये जबलपुर के अंतर्गत में आएंगे, तो इसलिए जबलपुर डिविजनल कमिश्नर को बनाया है। और नौरादेही और केन सागर के में आएंगे क्षेत्र में, तो सागर डिविजनल कमिश्नर को बनाया गया है। ये याद रखिएगा कितने अभ्यारण्य और वन्य जीव के लिए आप बनवाई। 4 नंबर और भी याद रखिएगा कि नंबर्स 4 हैं और कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश का पहला, तीन हो गए, हाँ, प्रदेश का पहला पशु प्रजनन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये प्रदेश का पहला पशु प्रजनन केंद्र आज, मतलब आज 30 दिसंबर थी, मतलब कल 30 दिसंबर थी, तो कल ये शुरू किया गया 30 दिसंबर को। और ये सागर के रतौना में स्टार्ट किया गया। कहाँ किया गया? सागर के रतौना में। इसमें क्या होगा? देसी नस्ल की गायों का संरक्षण होगा। क्या होगा? देसी नस्ल की जो गायें हैं उनका संरक्षण होगा। देसी नस्ल की गायें यहाँ पे रखी जाएंगी, क्योंकि गायों की स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में ही बहुत बेकार है। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत होगा। मतलब जो ये पहला पशु प्रजनन केंद्र ये जो खोला गया है, ये इसका जो खोला किसके तहत खोला गया है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको खोला गया है। यहाँ पे देसी नस्ल की गायों का संरक्षण होगा। यह 15 करोड़ की लागत से शुरू होगा। कितनी लागत लगेगी? लगभग 15 करोड़ की लागत से शुरू होगा। और इसका शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किया था। किसने किया था? पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किया था। देखिए, जो पशुओं से हमेशा प्रेम करना चाहिए, ऐसे याद रखिएगा, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल। तो याद रखिएगा, प्रदेश का पहला पशु प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? सागर के रतौना में खोला गया। ये जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, एमपी पुलिस होने वाला है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आना ही है, इनको कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ 1 जनवरी से आपको, अगर आप परचेज भी कर सकते हैं, इसका फुल पीडीएफ आपको इस मंथ का मिल जाएगा। वार्षिकी के साथ भी आपको मिलेगा, तो वार्षिकी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। और जिन्होंने हमारा प्रीलिम्स नोट्स मिला है, उन्हें वार्षिकी फ्री मिलेगी। तो प्रदेश का पहला पशु प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? सागर के रतौना में। देसी नस्ल की गायों का संरक्षण होगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत होगा, 15 करोड़ की लागत से शुरू होगा। इसका शुभारंभ पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किया। ये भी याद रखिएगा कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। अगर जितना ज़्यादा ब्रीडिंग होगा, जितना ज़्यादा गायों का प्रजनन केंद्र बनेंगे, जितना गाय का संरक्षण होगा, दुग्ध उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैविक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम हाल ही में कहाँ पे हुआ है? तो जैविक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम हाल ही में होशंगाबाद के पवारखेड़ा में हुआ है। और यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची। तो जैविक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम हाल ही में कहाँ पे हुआ? होशंगाबाद के पवारखेड़ा में हुआ। हाल ही में ISO 14001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रदेश को कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन बना है जिसे प्रदेश ISO 14001-2015 प्रमाण पत्र दिया गया है? तो वो बना है इटारसी जंक्शन। इटारसी जंक्शन जो है 4 महानगरों को जोड़ता है। तो इटारसी जंक्शन ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको ये अवार्ड मिला है। और ये क्यों मिला है? ये वाटर रिसाइकलिंग व सोलर बिजली बनने से इसको यह अवार्ड मिला है। यहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग हुआ तथा सोलर बिजली बनी है, तो इसके कारण इस स्टेशन को ये अवार्ड मिला है। ये सर्टिफिकेट मिला है। यह सर्टिफिकेट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को के लिए मिला है। इन्वायरमेंट पर्यावरण का प्रबंधन करने के लिए मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेट इनको क्यों मिला है? तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मिला है। किस रेलवे स्टेशन को हरियाली के कारण ISO अवार्ड? वो तो अपन ऊपर देख लिया। अब आपसे नॉर्मली ऐसा पूछ ले कि हरियाली के लिए कारण ISO अवार्ड किसे मिला है? तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन को मिला है। किसे मिला है? होशंगाबाद रेलवे स्टेशन को मिला है। प्रदेश का पहला पक्षी घर कहाँ बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने वहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा पहला वो पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश का पहला पक्षी घर कहाँ बनेगा। तो प्रदेश का पहला पक्षी घर उज्जैन में बनने वाला है। उज्जैन में कहाँ बनेगा? उज्जैन में चिंतामन जो मंदिर है, चिंतामन के पास एक गौशाला परिसर है, वहाँ पे प्रदेश का पहला पक्षी घर बनेगा। तो प्रदेश का पहला पक्षी घर कहाँ पे बनेगा? चिंतामन के समीप गौशाला परिसर में बनेगा। और ये जो पक्षी घर है ये 52 फीट ऊंचा रहेगा। यहाँ इसमें पक्षियों के 500 परिवार बसेरा कर सकेंगे। क्या होगा? यहाँ पे पक्षियों के 500 परिवार बसेरा कर सकेंगे। 500 परिवार यहाँ पे रह सकेंगे। और ये किसकी तर्ज पे बनेगा? क्या है कि गुजरात में सबसे पहला देश का जो पक्षी घर बना है पहला, वो गुजरात में बना है। अब जो गुजरात की ही तर्ज पर अब ये पक्षी घर बनेंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो ट्रस्ट है जिन्होंने गुजरात में बनाया, वो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में सब जगह पर ये पक्षी घर बनाएंगे। तो प्रदेश का पहला पक्षी घर कहाँ पे बना है? हमारा उज्जैन का जो चिंतामन है उसके समीप गौशाला परिसर में। उज्जैन याद रखिएगा आप। ऐसे भी याद रखिएगा कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे पक्षी घर बनेगा। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला पक्षी घर होगा।
पक्षी घर किस, अब ये जो पक्षी घर बना है किस संस्थान, कौन सा संस्थान बना रहा है, तो ये मोरवी के श्री राम कबूतर घर ट्रस्ट द्वारा ये बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, मोरवी, मोरवी के श्री राम कबूतर घर ट्रस्ट द्वारा ये बनाया जा रहा है। यह संस्था देश के 12 ज्योतिर्लिंग पर पक्षी घर बनाए जा रही है। जैसा मैंने बताया है कि 12 ज्योतिर्लिंग पर यह पक्षी घर बनेगा, तो 12 ज्योतिर्लिंग पर यह बनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से 55 का विमोचन हाल ही में हुआ है, इसके लेखक कौन है, तो बचपन से 55 का विमोचन हाल ही में हुआ है, इसके लेखक हैं आलोक सेठी। कौन है इसके लेखक, आलोक सेठी, ये एक साहित्यकार हैं और ये इनकी 12वीं पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया, तो इंदर सिंह परमार ने परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। ये इंदर सिंह जो परमार हैं ये स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं। शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्होंने इसको आरंभ किया। परिवेदना निवारण शिक्षा से जुड़े, शिक्षक से जुड़े कंप्लेंट से संबंधित ये प्रणाली है। किसने आरंभ की, इंदर सिंह परमार ने। अब हम पढ़ते हैं आज के प्रश्न कौन से हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर देना है। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कहाँ पर कौन सी है और खियोनी अभ्यारण्य कहाँ है। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है और खियोनी अभ्यारण्य कहाँ है। और स्पोर्ट्स वाले बहुत से लोग मुझे बोल चुके हैं कि पर्टिकुलर अलग से मैं स्पोर्ट्स, देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो याद नहीं होते, एक स्पोर्ट्स है, एक परिवहन है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह है, ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से जो नए नए बने हैं वो भी कवर करा दूँगी। जो हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है उसमें ऐसे ही हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे और जब हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा पूरा पैकेज है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का पैकेज है। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के पैकेज में आपको 61 बुकलेट मिलेंगी 2021 के 20 के नए सिलेबस के अनुसार ये मिलेंगी। अगर आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना है तो पुराने सिलेबस के लिए मिल जाएगी। ये हमारा एमपी कांस्टेबल की इसी प्रकार से बुकलेट आपको मिलेंगी। 6 बुकलेट आपको इसमें मिलेंगी। इसका 1 जनवरी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से प्रैक्टिस सेट तरीके से कवर किए गए हैं। मैथ हो, रीजनिंग हो, एक अलग से बार ग्राफ की बुकलेट आपको दी जाएगी जिससे आपको बार ग्राफ वाले आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सके, क्योंकि हमने ये देखा है कि कांस्टेबल के एग्जाम में बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आते हैं। इसके अलावा एक और अनअकैडमी से जुड़ी सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए 500 प्लस लाइव क्लास लेके आया है, साथ में आपको डाउट क्लियर सेशन लेके आया है। इसमें आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, मेंस की दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप जल्दी से इनरोल करा लीजिए। यहाँ आपको T20 सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करना रहेगा। ये इसके अलावा आप यहाँ पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने नहीं किए हैं। हर रोज़ 8 बजे से ये स्टार्ट होता है 20 सीरीज़, तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए। आप अगर अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए और फिर जो आपका जहाँ पे रेफरल कोड डालेंगे आपको रेफरल कोड में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से प्लस बैचेस मिलेंगे आपको, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैचेस मिलेंगे, एमपीपीएससी मेंस के बैचेस मिलेंगे। जो भी चीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंस का एक स्वप्न पूर्ति कोर्स आया है 35 दिन का, जिसमें आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा। आप अगर अपना रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के बीच में हैं, तो आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ टॉप एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का ये कोर्स है। यहाँ पे आपको रेफरल कोड में आकांक्षा जीके डाल देना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। 10% का डिस्काउंट आपको मिलते ही आप इसको बहुत कम में प्राप्त कर सकेंगे और इंडिया और एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।